Air pollution, air pollution, air pollution. Everywhere you look, everyone is talking about air pollution. News channels shout AQI numbers, social media shows smoky skies. Delhi ho ya koi और city, the AQI is rising day by day. But here is the real problem. Nobody is explaining what actually happens when that polluted air enters in your body. What happens after you inhale it? आज हम सिर्फ एयर पोल्यूशन के नंबर्स की बात नहीं करेंगे. आज हम फॉलो करेंगे एक पॉल्यूटेड ब्रेथ की जर्नी, नाक से लंग्स तक और फिर शरीर के हर एक कोने तक. ये है एयर पोल्यूशन का एक सच. तो चलिए एक सांस के पीछे छुपी साइंस को डिकोड करते हैं. ये है आरव, 24 साल का ऑफिस जाने वाला युवक. हर दिन की तरह आज भी वह जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए भाग रहा है. लेकिन आज हवा में कुछ अलग है. भारीपन, धुआं, बदबू, डस्ट और जिसे वो महसूस भी नहीं कर पा रहा वो है PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण. अब ये PM 2.5 क्या है? तो मिलिए PM 2.5 से. ये कोई स्काईफाई मूवी का रोबोट नहीं है. ये है एक पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर छोटा है. समझाने के लिए बता दूं, रेत का एक कण लगभग 90 से 100 माइक्रोन का होता है. ये PM 2.5 उस कण से भी 40 गुना छोटा होता है और बहुत ही इजीली हमारे लंग्स के अंदर गहराइयों तक जा सकता है. तो उस सुबह शहर धुएं से नहीं, जहर से घिरा हुआ था. गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का स्मोक, जलती प्लास्टिक की स्मेल. पर आरव ने सोचा बस एक सांस, क्या ही हो जाएगा. उसने गहरी सांस ली और उसी पर मौत उसके शरीर के अंदर चली गई. ये पॉल्यूटेड पार्टिकल्स उसके नाक में गए. अब हम सबकी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं. उन्हें हम द फर्स्ट सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं. ये बड़े कणों को रोकते हैं, जैसे धूल, मिट्टी, डेब्रिस एटसेट्रा. फिर आती है म्यूकस लेयर जो स्टिकी शील्ड होती है. ये म्यूकस स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, स्मोक जैसे पार्टिकल्स को रोकती है. फिर नाक के सबसे अंदर बहुत छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे सीलिया कहा जाता है. तो ये सब मिलकर हमारे लंग्स को बाहर से आने वाले धुएं, मिट्टी, कई कण जैसे बैक्टीरिया उन सब से बचाते हैं. पर आज हवा बहुत हैवी थी. इस हवा में था PM 2.5 पार्टिकल्स और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन, फैक्ट्री, व्हीकल एग्जॉस्ट, पटाखों और बर्निंग के जहरीले गिफ्ट्स. नाक ने कोशिश की इन्हें रोकने की, पर आज वो हार गया. ये छोटे छोटे कण PM 2.5 अब नाक से होते हुए उसके फेरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया यानी विंड पाइप, श्वास नली में घुस जाते हैं. फिर सबसे डेंजरस मोमेंट आता है, लंग्स अंडर अटैक. ये पार्टिकल्स आपके लंग्स के डीपेस्ट कॉर्नर्स एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं. एल्वेलाई हमारे लंग्स में सॉफ्ट गुब्बारे जैसी होती है. यहाँ जिंदगी जन्म लेती है. लेकिन आज वहाँ मौत का सेलिब्रेशन शुरू हुआ. एल्वेलाई की दीवारें एक सेल थिकनेस जितनी बहुत पतली होती है. ये पार्टिकल्स उन्हें चलाने लगते हैं. धीरे धीरे उनकी दीवारें टूटने लगती है. हर आने वाली सांस उनको और ज़रा खोखला बनाती जाती है. अब जो चीज़ आपको शॉक करेगी वो ये है कि ये पार्टिकल्स एल्वेलाई को तोड़कर आपके ब्लड, खून में घुस जाते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड पे प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को पकड़ लेता है जैसे कोई किलर बॉडी को होस्टेज बना रहा हो. और ऑक्सीजन उसका गला घोट दिया जाता है. ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और हार्ट तेजी से धड़कने लगता है. अब हमारे रक्षक
वाइट ब्लड सेल्स युद्ध क्षेत्र पर दौड़ पड़ते हैं, बट उनके अटैक से लंग्स के टिश्यू फटने लगे, ब्रोंक्यूल्स फूलने लगी, म्यूकस थिक हो गया और लंग्स ड्रोन हो गए। ब्लड स्ट्रीम के सोल्जर्स WBC पार्टिकल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर PM 2.5 इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि वो उनकी बीच में से निकलकर सीधा आर्टरीज की तरफ भाग जाता है। जब PM 2.5 ब्लड में घुसता है तो वो आर्टरीज के अंदर की दीवार को डैमेज करता है। बॉडी उसको रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल भेजती है, पर PM 2.5 ये प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है और कोलेस्ट्रॉल वहीं चिपक कर ब्लॉकेज बना देता है। जैसे जैसे ये ब्लॉकेज बढ़ता है, हार्ट को लगता है कि ऑक्सीजन अब पहले जैसा नहीं मिल रहा। हार्ट पैनिक करने लगता है, बीट फास्ट होती है, प्रेशर बढ़ता है और एक दिन ये छोटा पार्टिकल एक बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, हार्ट अटैक। ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती। PM 2.5 सिर्फ ब्लड वेसल्स को नहीं, दिमाग के अंदर तक घुस सकता है। ब्रेन में ये न्यूरॉन्स को सूजन, मेमोरी वीक, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाना, डिसीजन मेकिंग स्लो करना और इसके साथ साथ एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, हेडेक्स ये सब शुरू कर देता है। हर सांस महसूस हो रही थी जैसे किसी ने आरव के लंग्स के अंदर रेत और कांच के टुकड़े भर दिए हो। ये पार्टिकल्स सिर्फ सांस तक सीमित नहीं रहता, ये दिमाग तक पहुंचता है, हार्ट तक, लिवर तक, किडनी तक और फिर हर जगह। एंड दिस इज हाउ अस्थमा बिगिंस। दिस इज हाउ COPD, chronic obstructive pulmonary disease begins. And this is how lungs stop breathing while you are still alive. पोल्यूशन का सबसे बड़ा हॉरर ये नहीं कि ये आपको मार देता है, सबसे बड़ा हॉरर ये है कि ये आपको धीरे धीरे हर दिन तोड़ता है बिना किसी आवाज़ से। ये पॉल्यूटेंट्स ब्रेन, हार्ट, किडनी और हमारे इम्यून सिस्टम को लगातार कमज़ोर करते जाता है। शाम को आरव बालकनी में बैठा था। शहर धुएं से भरा था। इट लुक्ड लाइक अ ग्रेवयार्ड इन द स्काई, जैसे आसमान में कब्रिस्तान हो। उसने अपनी माँ से धीरे से कहा, माँ, अगर सांस ही जहर बन गई तो हम बचेंगे कैसे? माँ की आंखों में आंसू थे, पर जवाब नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ किसी एक शहर या आरव की है तो आप गलत हो। ये कहानी हर इंडियन की है, हर उस इंसान की जो सांस लेता है। हर सांस एक साइलेंट किलर है। Before blaming the government for everything, let's pause and look at ourselves. Yes, the government has responsibilities, and yes, many things need to be improved. But pollution is not created only in offices. It's created on our streets, in our homes, in our choices. We burst firecrackers every Diwali. We cut trees for convenience. We rarely plant new ones. We throw waste and expect someone else to clean it. So why is the blame always one-sided? A country does not get polluted by policies alone. It gets polluted by people too. Even if we want change, responsibility cannot stop at the government. It has to start with us.